हेलो एवरीवन। आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 देखने वाले हैं। सर्वे का मॉड्यूल नंबर 1 का लेक्चर नंबर 6। आई होप पीछे से आप सारे लेक्चर देख लिए होंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर में हम लोग कंपास सर्वे के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पीछे आप पढ़े होंगे चेनिंग के बारे में, रेंजिंग के बारे में। ठीक है, चेन सर्वे, रेंज और रेंजिंग सर्वे पढ़े होंगे। आज हम लोग कंपास सर्वे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंपास सर्वे है वो क्या करता है, आपको डायरेक्शन बताता है। ठीक है, डायरेक्शन जैसे मान लीजिए कि कोई फिक्स लाइन है, जैसे नॉर्थ साउथ है, पोल है। ठीक है, नॉर्थ साउथ है। यहाँ से अगर कोई पॉइंट है, मान लीजिए कहीं पॉइंट है, तो इस पॉइंट के अबाउट कितना इसका डायरेक्शन है। ठीक है, तो जिसके हेल्प से हम लोग सर्वेयर करते हैं उसको कंपास, जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास, सर्वेयर कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास, इस तरह से इंस्ट्रूमेंट होता है। और इस सर्वे को हम लोग कंपास सर्वे कहते हैं। ठीक है, यानी किसी फिक्स्ड लाइन से उस पॉइंट के अबाउट कितना डायरेक्शन है उसका। ठीक है, कितना बेयरिंग्स है, कितना डायरेक्शन है, मेजरमेंट लेते हैं, उसको हम लोग कंपास सर्वे के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आगे डिटेल में इसकी चर्चा करते हैं। पहले इसका डिफिनीशन दे देते हैं। तो कंपास सर्वे क्या है, तो इसको हम बोल सकते हैं, क्लियर है कि यहाँ पे कोई भी लाइन, जैसे नॉर्थ साउथ पोल है, वहाँ से आप जिस जो खेत में मेजरमेंट कर रहे हैं, तो आपका एक कंपास रहता होगा। इस तरह से कंपास देखें, नहीं देखे होंगे अभी, पता नहीं कॉलेज में आपके अवेलेबल हैं या नहीं है। तो वहाँ पे देखे होंगे, इस तरह से होता है इसमें। यहाँ पे यहाँ पे 90 डिग्री, 80 डिग्री, इस तरह से मेजर किया रहता है। 0, 0, 90, जैसे आप प्रोटेक्टर में देखते हैं ना, उस तरह से यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे दो इस तरह से बने रहते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे बने रहते हैं। देखे होंगे कॉलेज में, तो सही है। ठीक है, ज़्यादा मतलब क्लियर होगा। इसको आई बेन बोलते हैं, जहाँ से हम लोग देखते हैं आई बेन, और यहाँ से ऑब्जेक्ट बेन होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बेन होता है, ये ऑब्जेक्टिव पेन होता है। और आगे इसके रेंजिंग रड रहता है। रेंजिंग रड पढ़ाए ना पीछे, रेंजिंग रड, तो इसी इसी के माध्यम से, इसी के सामने देखते हैं रेंजिंग रड को। ठीक है, तो अगर रेंजिंग एक ही लाइन में है, एक स्ट्रेट लाइन में, तब सही है। तो इस तरह से हम लोग इसका क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, और नॉर्थ पोल से कितना डिग्री पे है और साउथ पोल से कितना डिग्री पे है, तो इसी मेजरमेंट का हम लोग क्या बोलते हैं, कंपास सर्वे बोलते हैं। ठीक है, तो इट इज द ब्रांच ऑफ सर्वेइंग। ए सर्वेइंग का वैसा ब्रांच है जिसमें हम लोग मेजरिंग को, अच्छी सॉरी, बेयरिंग को पता करते हैं। ठीक है, बेयरिंग ऑफ सर्वे लाइन के बेयरिंग्स को पता करते हैं, डायरेक्शन को पता करते हैं, और मेजर्ड बाय यूजिंग एंड इंस्ट्रूमेंट कॉल मैग्नेटिक कंपास। और जिस कंपास की हेल्प लेते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट का हेल्प लेते हैं, तो उसे मैग्नेटिक कंपास बोलते हैं। ठीक है, और एक काम किस पे करता है प्रिंसिपल, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, तो बोले ट्रांसवर्सिंग पे काम करता है। कंपास सर्वे इज बेस्ड ऑन द ट्रांसवर्सिंग। अब आते हैं मेरेडियंस क्या है। ठीक है, मेरेडियंस क्या है, पहले बेसिक बेसिक पॉइंट सारी चीज को जान लेते हैं। तो मेरेडियन, तो हम लोग अगर सीधे बोले मेरेडियन मतलब नॉर्थ साउथ को बोल रहे हैं, जो नॉर्थ साउथ लाइन है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेरेडियंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो दीज आर रिफरेंस प्लेन, जो रिफरेंस वाले, रिफरेंस किसको लेके चलते हैं, आप कभी भी कोई चीज को पढ़ते होंगे तो नॉर्थ साउथ के अवार्ड ही लेते होंगे, है ना। किसी भी चीज को, जैसे आप चुंबक को ही ऐसे गिराते हैं, फिरली सस्पेंड करते हैं, तो किस डायरेक्शन में रहता है, नॉर्थ साउथ में रहता है। पृथ्वी को शो करता है हमेशा, वो नॉर्थ साउथ पोल में शो करता है। तो उसी को हम लोग मेरिडियंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दीज आर रेफरेंस प्लेन ओनली वर्टिकल। वर्टिकल मीन्स किसको बोल रहा है, नॉर्थ साउथ को बोल रहा है। अगर हम ईस्ट वेस्ट को ले तो वो हॉरिजेंटल हो जाएगा ना। तो सिर्फ किसकी बात कर रहा है, नॉर्थ साउथ पोल की बात कर रहा है। तो दीज आर रेफरेंस प्लेन ओनली वर्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू डेट बेयरिंग्स आर मेजर। आप जिधर भी मेजर कर रहे हो, जिस बेयरिंग को मेजर कर रहे हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है, तो इस डायरेक्शन नॉर्थ साउथ से ले रहा है, कितना डिग्री पे है। ठीक है, फिर यहाँ पे जब आगे इसका लेना होगा, मान लीजिए इस पॉइंट का लेना होगा, तो यहाँ पे एक नॉर्थ साउथ पोल बनाएंगे, नॉर्थ साउथ पोल बनाएंगे, फिर यहाँ से इसका एंगल कितना बना। ठीक है, इसका एंगल कितना बना, नॉर्थ डिग्री से, नॉर्थ से कितना बना। ठीक है, नॉर्थ से हमेशा लेते हैं, नॉर्थ साउथ से लेते हैं। मान लीजिए इसको लेना है, तो इसका कितना एंगल होगा, तो ये इस लाइन से लेते हैं यहाँ तक मेजरमेंट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, मान लीजिए कि ये है थीटा 1, तो ये 180 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा। एक वर्टिकल लाइन पे कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एक सेकेंड, ये वर्टिकल लाइन पे कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री ए अब प्लस ए थीटा 1, तो यहाँ से इसका कितना बेयरिंग्स हुआ, 180 प्लस थीटा 1। ठीक है, जो भी यहाँ पे एंगल होगा,
तो इस तरह से जो मेजरमेंट लेते हैं उसी को, जो यहाँ पे रेफरेंस लाइन हुआ नॉर्थ साउथ, उसी को हम लोग मेरिडियंस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मेरिडियंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो दीज आर रेफरेंस प्लेन ओनली वर्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू दैट बेरिंग्स आर मेजर्ड। जहाँ से हम लोग जिस रेफरेंस लाइन से हम लोग बेरिंग्स का मेजरमेंट करेंगे, डायरेक्शन का मेजरमेंट करेंगे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेरिडियंस के नाम से जानते हैं। जो 4 टाइप्स के होते हैं मेरिडियंस, पहला है ट्रू मेरिडियंस, दूसरा है मैग्नेटिक मेरिडियंस, तीसरा है ग्रिड मेरिडियंस और चौथा है आर्बिट्री मेरिडियन, ठीक है। अब ट्रू मेरिडियन की बात करें, ट्रू मेरिडियन क्या है? तो जो आपका नॉर्थ साउथ पोल होता है ना, उसी को हम लोग ट्रू मेरिडियन बोलते हैं। जो आपका एक्चुअल, जैसे आप चुंबक को लटकाते हैं तो जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो करता है, उसी को हम लोग ट्रू मेरिडियंस के नाम से जानते हैं। तो ट्रू मेरिडियन और जियोग्राफिकल मेरिडियन के नाम से भी कहीं कहीं पूछ सकता है। एनी ट्रू मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज द जियोग्राफिकल मेरिडियन, ठीक है। तो ट्रू मेरिडियन इट इज ए ग्रेट सर्कल विच पास द ट्रू नॉर्थ एंड पार्टिकुलर पॉइंट पी एंड ट्रू साउथ पोल्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। यहाँ पे जो आप सीधा सीधी याद रखिएगा, जो आपका नॉर्थ साउथ पोल एक्चुअल वाला है, जैसे ये मान लीजिए सर्कल है, ये आपका पृथ्वी है और ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। इसके बीच में जो लाइन शो करेगा, इमेजिनरी लाइन होता है, ये इमेजिनरी लाइन होता है, दिखता नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं सोचिएगा सर कहाँ से लाइन दिखेगा, इमेजिनरी लाइन मानते हैं। सुनिए, ध्यान से सुनिए, इमेजिनरी लाइन मानते हैं कि इस पॉइंट से जो पास करेगा लाइन, नॉर्थ और साउथ पोल से जो लाइन पास कर रहा है, उसी को हम लोग ट्रू मेरिडियन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इट इज ए ग्रेट सर्कल विच पासेस थ्रू ट्रू नॉर्थ एनी पार्टिकुलर पॉइंट पी, ठीक है, ट्रू नॉर्थ एनी पार्टिकुलर पॉइंट पी एंड ट्रू साउथ पोल ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रू मेरिडियन के नाम से जानते हैं। और फिगर बना दीजिएगा, ठीक है। ये पोलर एक्सिस हुआ, ट्रू नॉर्थ हो गया, ट्रू साउथ हो गया, ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ। तो ये किससे पॉइंट पास कर रहा है? जो पी पॉइंट है, मानिए कोई लाइन है जो किससे पास, किस पे पास कर रहा है? तो ट्रू नॉर्थ में और ट्रू साउथ से ही पास कर रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रू मेरिडियंस बोलते हैं। ये ट्रू मेरिडियंस हो गया, ठीक है, ये ट्रू मेरिडियंस हो गया। ये पॉइंट पी है जो किस पॉइंट, किस लाइन से जा रहा है, किससे जा रहा है? तो ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ से जा रहा है, मतलब उसी लाइन पे, जिस लाइन पे ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ है पृथ्वी का, उसी पॉइंट से जो लाइन पास कर रहा है। पृथ्वी गोल है ना, गोल है ना, तो इस तरह से लाइन बना देंगे ऐसे ऐसे करके, ठीक है, इस तरह से इमेजिनरी लाइन होता है ये, ठीक है, इमेजिनरी लाइन होता है। तो ये सब सब पॉइंट क्या हो गए? सब यहाँ लाइन क्या है? सब लाइन ट्रू मेरिडियन ही है, सब लाइन, क्योंकि सब कहाँ पे जाके मीट कर रहा है? ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ पे ही जाके मीट कर रहा है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्रू मेरिडियंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रू मेरिडियन, बहुत सारे हो जा सकते हैं, अभी ना बना रहे थे। ये ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ से पास करे, एक लाइन गया, ये भी लाइन कहाँ से गया? ट्रू नॉर्थ साउथ से गया। ये भी लाइन कहाँ से गया? ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ से गया। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रू मेरिडियन, ऑल ट्रू मेरिडियंस आर पैरेलल इन केस ऑफ प्लेन सर्विंग। प्लेन सर्विंग क्या था? याद है, जो हम लोग जिसमें कर्वेचर को कंसीडर नहीं करते थे, पृथ्वी का कर्वेचर है ना, उसको कंसीडर नहीं करते थे, तो प्लेन सर्विंग बोलते थे। तो अगर आप प्लेन सर्विंग मान रहे हैं तो सभी लाइन पैरेलल होंगे, सभी लाइन क्या होंगे? जितने भी ट्रू मेरिडियंस बनेंगे, जितने भी ट्रू मेरिडियंस बनेंगे, सब आपस में क्या होंगे? पैरेलल। लेकिन आप जियोडेटिक सर्वे ले लेंगे, अगर कर्वेचर को कंसीडर कर लेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो क्या करेगा? पैरेलल नहीं रहेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं जाके क्या करेगा? मीट करेगा। तो ऑल द ट्रू मेरिडियंस कन्वर्ज मीट एट द पोल्स इन द केस ऑफ जियोडेटिक सर्वे, ठीक है। तो देयर इनफाइनाइट ऑफ ट्रू मेरिडियंस, ऑल द ट्रू मेरिडियंस आर पैरेलल इन केस ऑफ प्लेन सर्विंग, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, ऑल द ट्रू मेरिडियंस कन्वर्ज मीट एट द पोल्स इन केस ऑफ जियोडेटिक सर्वे, ठीक है। चलिए, मैग्नेटिक मेरिडियंस, मैग्नेटिक मेरिडियंस क्या है? इट इज द डायरेक्शन विच इज इंडिकेटेड बाई फ्रीली सस्पेंडेड बैलेंस मैग्नेटिक नीडल। ये मान लीजिए कि ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ था, ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ था, तो अगर आप फ्रीली सस्पेंडेड करते हैं तो मान लीजिए डायरेक्शन आपका जो बताता है, मान लीजिए कि आप कहीं समुद्र में गए हुए हैं, तो ट्रू नॉर्थ ट्रू तो साउथ है, अब आपका उसी से डायरेक्शन बता रहा है कि आप यहाँ पे हैं, इस पॉइंट पे, तो यही आपका मैग्नेटिक मेरिडियंस है, ठीक है।
ट्रू नॉर्थ साउथ से जो डायरेक्शन करेगा, डायरेक्शन सस्पेंड होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियंस कहते हैं, ठीक है। तो इट इज द मतलब, अरे ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ से जो डायरेक्शन बनाएगा उसी को क्या बोलते हैं, इसी लाइन को क्या, मान लीजिए ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ था, लेकिन आप जो कर रहे हैं, आपका जो पॉइंट है इस, यहाँ पे आपका डायरेक्शन शो कर रहा है, ये इस डायरेक्शन, तो ये जो बना उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियंस बोलते हैं। इट इज द डायरेक्शन विच इज इंडिकेटेड बाई फ्रीली सस्पेंडेड बैलेंस मैग्नेटिक नीडल। जो आपको किसी ऐसा नहीं कि यहाँ पे चुंबक लगा के सस्पेंड करवा देना है, मतलब बात को समझिएगा। जो नीडल्स है सुई है, वो क्या कर सकता है, मान लीजिए कि ये ऐसे है था, ये नॉर्थ और साउथ था, नॉर्थ साउथ था, यहाँ पे चुंबक लगा हुआ था, ठीक है, ऐसे नहीं, आप समझेंगे बिना डिटेल के। देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये सर्वेयर कंपास है, यहाँ पे ये पॉइंट नॉर्थ का शो कर रहा है, यहाँ पे साउथ का कर रहा है, यहाँ पे एक सुई लगा रहता है, जैसे घड़ी में सुई रहता है ना, उस तरह से यहाँ पे सुई रहता है, यहाँ पे सुई रहता है। तो ये सुई सस्पेंड कितना कर रहा है, सस्पेंड कितना कर रहा है, तो ये मान लीजिए ये सुई जो है, ये सुई था जो सस्पेंड होके यहाँ पे आ गया, ये सस्पेंड होके यहाँ, तो यही मैग्नेटिक मेरिडियन है, यही क्या है, मैग्नेटिक। लेकिन ऐसा ना हो कि किसी चुंबक के वजह से सस्पेंड हुआ हो, फ्रीली सस्पेंड होना चाहिए, किसी से अट्रैक्शन उसका नहीं होना चाहिए, तब उसको मैग्नेटिक मेरिडियन कहेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ चुंबक रख दीजिए, चुंबक की वजह से नीडल क्या गया, घूम गया, ठीक है, तो वो आपका मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं हुआ, फ्रीली सस्पेंडेड होना चाहिए, ठीक है। तो वो जो जो मेरिडियन बनेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं, ठीक है। तो इट इज द डायरेक्शन विच इज इंडिकेटेड बाई फ्रीली सस्पेंडेड बैलेंस मैग्नेटिक नीडल। दूसरे वर्ड में कह सकते हैं, इट इज द ग्रेट सर्कल विच पासेज थ्रू मैग्नेटिक साउथ एनी पर्टिकुलर पॉइंट पी एंड मैग्नेटिक साउथ पोल ऑफ द अर्थ, ठीक है। चलिए, तो ये फिगर है, फिगर को देख लीजिएगा। कोई यहाँ पे क्या है, ट्रू मैग्नेटिक इक्वेटर है, यहाँ से सस्पेंड हो गया, ये क्या है, आपका मैग्नेटिक मेरिडियंस है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन, इसमें भी इनफाइनाइट मैग्नेटिक मेरिडियंस हो सकते हैं। ऑल द मैग्नेटिक मेरिडियन आर पैरेलल इन केस ऑफ प्लेन सर्विंग, जैसा वहां पे था वैसा ही सेम यहाँ पे, ठीक है। ऑल द मैग्नेटिक मेरिडियन कन्वर्ज या मीट एट द मैग्नेटिक पोल्स इन द केस ऑफ जियोडेटिक सर्वे। तो आपको बोलेगा कि पैरेलल किस में होता है, मतलब पैरेलल मैग्नेटिक मेरिडियन किस केस में होता है, तो प्लेन सर्वेइंग में, और कन्वर्ज किस में होता है, तो जियोडेटिक सर्वे में, ठीक है। सेम कंडीशन ट्रू मैग्नेटिक मेरिडियंस के लिए, ठीक है। चलिए अब डिक्लाइनेशन क्या है, ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, डिक्लाइनेशन क्या है। तो ट्रू मैग्नेटिक, जो ट्रू मैग्नेटिक था अमैग्नेटिक मेरिडियन था, दोनों के बीच में जो एंगल बनाता है उसी को डिक्लाइनेशन बोलते हैं, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, डिक्लाइनेशन बोलते हैं। मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन के बीच में जो एंगल है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्लाइनेशन के नाम से जानते हैं। तो डिक्लाइनेशन क्या है, इट इज द एंगल बीच द मैग्नेटिक मेरिडियन मेक्स विद द ट्रू मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन के बीच में जो एंगल है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्लाइनेशन बोलते हैं। इट इज ए हॉरिजेंटल एंगल, ठीक है, ये हॉरिजेंटल एंगल होता है। और डिक्लाइनेशन हो गया, इक्वेटर एक्सिस हो गया, ये मैग्नेटिक इक्वेटोरियल एक्सिस है, ठीक है, ये अर्थ है, पोलर एक्सिस है, ठीक है। तो ये नहीं, सीधा आपको याद रखना है कि ट्रू मैग्नेटिक और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो हॉरिजेंटल एंगल बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्लाइनेशन के नाम से जानते हैं। तो आई होप याद हो गया होगा, ठीक है। अब आते हैं वेरिएशन आते हैं। तो वेरिएशन कितने तरह के, डिक्लेनेशन कितने तरह के हो सकता है, तो डे बाई डे हो सकता है, एनुअल का कंसीडर कर सकते हैं, सेकुलर का भी कर सकते हैं, और इरेगुलर का भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरोनल वेरिएशन को देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट डायरोनल वेरिएशन, मतलब जो वेरिएशन हो रहा था ना, कि नॉर्थ पोल से जो आपका सस्पेंड करके आया यानी मैग्नेटिक मेरिडियन, तो ये जो जितना वेरिएशन हुआ तो वो दिन के हिसाब से, तो डायरोनल वेरिएशन, दिस वेरिएशन इज मोर इन डे टाइम कंपेयर टू नाइट। ये वेरिएशन दिन में ज़्यादा होता है कंपेयर टू नाइट। मोर वेरिएशन इन समर कंपेयर टू विंटर, समर में ज़्यादा होता है कंपेयर टू विंटर, ठीक है। वेरिएशन किस में ज़्यादा होता है, समर में होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, द वेरिएशन इज लेस एट इक्वेटर ऑफ कंपेयर टू द अदर प्लेस। अगर दूसरे प्लेस से ज़्यादा कहाँ पे होता है, इक्वेटर पे ज़्यादा होता है वेरिएशन। जो अर्थ के इक्वेटर के पास कम वेरिएशन होता है और दूसरे जगह उससे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये डायरोनल वेरिएशन की बात हुआ। अब आते हैं ग्रिड मेरिडियंस क्या है, ग्रिड मेरिडियंस क्या है।
तो यहाँ पे फॉर सर्वे समटाइम्स ट्रू बेयरिंग ऑफ ए सेंट्रल पैलेस इज मेजर्ड एंड विच इज टेकन एज रेफरेंस फॉर फर्दर मेजरमेंट, दिस रेफरेंस इज नोन एज ग्रिड मेरिडियंस। ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए आप कहीं पे मेजरमेंट कर रहे हैं, कहीं पे फील्ड में मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और इसका सेंट्रल पोर्शन, आपको सेंट्रल पोर्शन पता हो, ठीक है, सेंट्रल पोर्शन मान लीजिए कौन सा सेंट्रल, ए मान लीजिए सेंट्रल पोर्शन है, ठीक है, सेंट्रल पोर्शन ये क्या है, ए बी लाइन है, ए बी लाइन है जो सेंट्रल पोर्शन है, और इसी लाइन पे पास कर रहा है नॉर्थ साउथ पोल, इसी लाइन पे पास कर रहा है नॉर्थ नॉर्थ और साउथ पोल, तो उसको हम लोग ग्रिड मेरिडियंस के नाम से जानते हैं। ध्यान से सुनिएगा, नॉर्थ साउथ पोल से ही आपका अगर जो सेंट्रल पोर्शन है उस फील्ड का सेंट्रल पोर्शन पास कर जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिड मेरिडियंस बोलते हैं। क्लियर है, क्लियर है, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, पढ़िए लाइन को, इस लाइन को पढ़िए, थ्योरी को पढ़िए। For survey, sometimes the true bearings of a central palace is measured and which is taken as a reference for further measurement. This reference is known as grid meridians. और इसको हम लोग फर्दर यूज के लिए, सेंट्रल पोर्शन क्यों बनाते हैं, फर्दर यूज के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल पोर्शन से क्या करे, ट्रू मेरिडियंस पास कर जाए तो उसको हम लोग ग्रिड मेरिडियंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। आर्बिट्री मेरिडियंस क्या है, तो फॉर सर्वे समटाइम्स एनी वर्टिकल प्लेन सच एज बॉल ऑफ रेलवे, रेलवे स्टेशन, टेम्पल ईटीसी कैन बी टेकन एज ए रिफरेंस मेरिडियंस। आर्बिट्री मेरिडियंस क्या है, हम लोग किसी भी चीज को रिफरेंस लेके बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि बोला जाए कि आपका घर किधर है, तो बोलते हैं ना कि ये फलना अंकल हैं, उनसे लेफ्ट साइड में होगा और आगे वहाँ पे मंदिर होगा, वहाँ से पीछे 2 कदम पीछे आइएगा तो मेरा घर दिखेगा। तो इस तरह से जो आप रिफरेंस लेते हैं उसी को आर्बिट्री मेरिडियंस बोलते हैं, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, आर्बिट्री मेरिडियंस बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आर्बिट्री मेरिडियंस की डेफिनेशन की बात करें तो फॉर सर्वे समटाइम्स एनी वर्टिकल प्लेन सच एज वॉल ऑफ रेलवे स्टेशन, टेम्पल ईटीसी, कुछ भी ले सकते हैं रेफरेंस के तौर पे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्बिट्री मेरिडियंस कहते हैं। तो आई होप बेसिक चीज यहाँ से क्लियर हुआ होगा। कल से जो अपना टॉपिक चलने वाला है, आप सबसे बेहतर टॉपिक है, मतलब यहाँ से आपको अच्छे से पढ़ाई करना है क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनाने होते हैं। तो बेयरिंग आएंगे, ठीक है, यहीं से क्या पढ़ेंगे, बेयरिंग स्टार्ट होगा कल से आपका। तो आज का टॉपिक इतना ही रहने देते हैं, कल से हम लोग बेयरिंग पे चलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, और इस सर्वे के लेक्चर के एक बार आप फिर से पढ़िएगा क्योंकि सर्वे ऐसा चीज़ है जिसको प्रैक्टिकल के थ्रू ज़्यादा समझा जा सकता है, लेकिन थ्योरी में कितना हम क्या विजुलाइज करवा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत हद तक कोशिश करेंगे कि आपको बिना प्रैक्टिकल के ही समझ में आ जाए, क्योंकि आपके पास कॉलेज में अगर इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा तो प्रैक्टिकल संभव ही नहीं है, ठीक है। तो संभव नहीं है तो पॉसिबल नहीं है, तो यहीं पे आपको फिगर बना के जहाँ जरूरत पड़ेगा फिगर बना के समझाएंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। आप पीछे से लेक्चर को सारे सारे को रिपीट करके देखते रहें जब तक समझ ना आ जाए, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में।